हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BMS मेडको में। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि हमारा पदार्थ विज्ञान की लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी, तो हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर लिया। तो हमारे एक दो टॉपिक बचे हैं, जैसे कि मन। तो आज हम मन का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं, तो उसको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, एनाटॉमी की जो प्ले लिस्ट है यहाँ पर दी गई है। आप अगर पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप यहाँ से जो है लेक्चर देख सकते हैं सिलेबस वाइज। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक नीचे सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8532 059 749। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आपका सिलेबस, जिसमें से द्रव्य हो चुका है, पंचमहाभूत हो चुके हैं, काल हो चुका है, दिक् हो चुका है, आत्मा हो चुकी है, पुरुष भी करवा दी थी मैंने आत्मा वाले टॉपिक में। उसके बाद हमारा जो मन है ये आज हम पूरा करेंगे। इसके बाद हमारा जो रहेगा तमस, अत्यंत द्रव्य और प्रैक्टिकल, ये हम जो है अगले छोटे से लेक्चर है 5 मिनट का बनेगा, उसमें कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कैसे आ चुके हैं अपने हम फ़ोन के नोट्स पर, और अगर आपको नोट्स वाई करने हैं तो आप मेरे को नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मन की। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो मन की उत्पत्ति होती है हमारी मने ज्ञाने बोधने व धातु में असुन प्रत्यय लगाकर मन शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहती हुई मन ज्ञाने बोधने व धातु में असुन प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा मन शब्द उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना है जैसा है ये। इसके बाद आता है सत्व। इसकी दूसरी बताई कि सत्व उत्पत्ति, यानी कि मन को हम सत्व बोलते हैं। ठीक है, तो बस सत धातु में तब प्रत्यय लगाकर जो है सत्व की उत्पत्ति होती है। इसके पर्यायवाची क्या क्या है, इसको हम सत्व भी बोलते हैं, मनस्वी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, चेतस भी बोलते हैं। तो इसके पर्यायवाची हैं, जो आपको सही लगे वो याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारा है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मन की उत्पत्ति कैसे बताई गई है। तो उन्होंने बोला है कि सात्विक अहंकार के साथ राजसिक अहंकार के संयोग से सत्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मैंने आपको षष्ठी उत्पत्ति क्रम में पढ़ाया था, जिसने नहीं देखी वीडियो जाकर देख लें। सभी के लिंक आपको जो है वीडियो सेक्शन में चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद वैशेषिक दर्शन ने बताया कि जो मन की उत्पत्ति हमारी परमाणु रूप से होती है। ठीक है, और आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो मन की उत्पत्ति होती है वो हमारी नित्य, आत्मा, मन और 4 महाभूतों के साथ होती है, और जो कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। ठीक है, इसके बाद मन के लक्षण क्या क्या हैं, आप जो है मन की परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं, मनते ज्ञानते अति नैन मना। ठीक है, तो जो ज्ञान तक ले जाता है, ठीक है, और जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम मन कहते हैं। इसके बाद है सत्व को हम मन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस आपने जैसा पढ़ा पर्यायवाची, सत्व को हम मन भी बोलते हैं। यह आत्मा के संयोग से शरीर का धारण और प्रेरण करता है, यानी कि शरीर को धारण करता है और उसको प्रेरण करता है उसका। ठीक है, कि इंद्रियों से उसका जुड़ाव है, वो चीज़ जो है मन के द्वारा ही होती है। ठीक है, मन का सरल शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला साधन। ठीक है, तो मन का क्या अर्थ होता है, ज्ञान कराने वाला साधन। इसके बाद है कि मन का स्थान कहाँ है, हमारा हृदय और मस्तिष्क, यानी कि शीर्ष प्रदेश जो है। वृत्ति ने बताया कि हमारा जो मन का स्थान है वो हृदय और मस्तिष्क में है। ठीक है, एंड देन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मन के लक्षण क्या है, मैंने लगा रखा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको याद करने हैं मन के लक्षण। तो देखिए, सुख दुख आदि के प्राप्ति का साधन रूपी इंद्रियों को मन कहते हैं। मन प्रत्येक आत्मा में नियत होने से अनंत, परमाणु रूप और नित्य है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद कर लेना है कि सुख दुख आदि की प्राप्ति का साधन हमारा मन है। ठीक है, और ये प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण ये अनंत है, परमाणु रूप है और नित्य है। इसके बाद वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं कि आत्मा, इंद्रिय, अर्थ, ठीक है, जब इनका सन्निकर्ष होता है साथ में, तब हमें ज्ञान होता है। और अगर ज्ञान का होना ये हमारा मन का लक्षण है। ठीक है, और ज्ञान का ना होना ये भी हमारा जो है मन का लक्षण है। ठीक है, एंड देन आते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। आपको इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे 2-3 आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है, न्याय दर्शन में क्या है, सभी इंद्रियों का ज्ञान का एक साथ होना ना होना मन का लक्षण है। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार तो आपको याद ही करना है। देखिए, इसका अगर आप श्लोक याद करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी हिंदी याद कर लीजिए। ठीक है, मन का लक्षण है ज्ञान का होना या ना होना। आत्मा, इंद्रिय, अर्थ के संयोग होने पर, यदि मन का संयोग अगर नहीं होता है, ठीक है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और मन का संयोग होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो सभी इंद्रियाँ, ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि आपका मल्टीटास्किंग को नहीं करनी चाहिए, इसी वजह से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक काम को मन लगाकर नहीं करेंगे तब तक आप जो है उसमें अच्छी तरीके से उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको जो एक बार में एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम जो एक साथ कोई खाते हैं वस्तु, ठीक है, तो उसका रूप, रस, स्पर्श आदि का हमें ज्ञान होता है।
ठीक है। तो वास्तव में जो है सारे ज्ञान भिन्न भिन्न समय में होते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि हमको एक ही साथ हो रहा है, बट डिफरेंस इतना होता है कि वो बहुत ज़्यादा मान्यूट टाइम इंटरवल होता है, जिससे कि हमको लगता है कि हम जो कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, वो कड़क है, सॉफ्ट है, या फिर मीठी है, नमकीन है, ये चीज़ें गर्म है, ठंडी है, तो इनका एक साथ लगता है कि ऐसा एक साथ हमको पता चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा मान्यूट अंतर होता है चीज़ों का, टाइम का, ठीक है, जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो उसके बाद है मन के गुण इंपॉर्टेंट है, पूरा मन आपका इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चरक संहिता के अनुसार अड़ुत्व है, यानी कि मन का प्रमाण अड़ु है, और हमारा एकत्व यानी कि इंद्रियों को बांधे रखता है, ठीक है। प्रशस्तवाद के अनुसार संख्या हमारी एक होती है, प्रमाण अड़ु होता है, पृथकत यानी कि जो अन्य कारण द्रव्य उनसे भिन्न है, संयोग और विभाग, संयोग यानी कि मन का इंद्रियों संयोग होकर ज्ञान प्राप्त होता है, विभाग यानी कि अलग होना, और जब मन इंद्रियाँ विभाग होती हैं तो उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद है परत्व, यानी कि सात्विक गुणों से मन युक्त होता है, और अपरत्व यानी कि जो राजसिक और तामसिक गुण होते हैं उनसे बोलते हैं हम अपरत्व। संस्कार यानी कि चंचलता होती है मन में, यानी कि हमारा जो मन है एक जगह नहीं रुकता है, चंचल है, भटकता ही रहता है। तो चरक संहिता के टीकाकार है हमारे चक्रपाणी, उन्होंने अड़ुत्व और एकत्वों को सिद्ध करने के लिए 3 न्याय बताए हैं, ठीक है। कौन सा? एक तो हमारा उत्पल सत्य भेदन न्याय, उत्पल सत्य पत्र भेदन न्याय, दूसरा हमारा दीर्घ सतकुली न्याय, और तीसरा हमारा अल्पचक्र दर्शन न्याय, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पल सत्र पत्र भेदन न्याय की, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो चरक संहिता के अनुसार मन के हमारे होते हैं 2 गुण, एक होता है अड़ुत्व, यानी कि जो मन का प्रमाण है वो अड़ु है, यानी कि बहुत ही छोटा है, मान्यूट है, ठीक है। आपको पता है जब हमारी आत्मा मन इंद्रियाँ और इंद्रियों के अर्थ जब संयोग होते हैं, ठीक है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी चीज़ का पता लगता है, और जब सभी इंद्रियाँ अपने विषयों से एक साथ संयुक्त हो सकती हैं, परंतु क्या है कि इंद्रियों का ज्ञान हमें एक समय में नहीं होता है। जो हमारा आत्मा है उसको इंद्रियां हमारी मन से जोड़ती हैं, और मन अणु होने के कारण वह एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है, अतः एक समय में एक ही वस्तु का हमें ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान होने का जो अंतर है वह बहुत सूक्ष्म होने के कारण हमें आभास नहीं होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, ये वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं एकत्व की, कि मन की संख्या हमारी एक ही होती है, ठीक है। यदि मन अनेक होते हैं तो एक समय में हमें सभी इंद्रियों का संयोग करके ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें एक चीज़ में एक समय में एक ही चीज़ का जो है नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे हम किसी फल को खाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके फल के रूप, रसगंध आदि का ज्ञान हमें एक समय में हो रहा है, पर एक अणु होने के कारण जो है सबी चीज़ों का ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अब जो हमारे न्याय बताए थे आचार्य चक्रपाणी ने, चरक संहिता के जो है टीकाकार, सबसे पहले बताया उत्पल शास्त्र भेदन न्याय, यानी कि जब भी हम 100 कमल के पत्तों को एक साथ रखकर उनको छेदेंगे, ठीक है, सुई से जब हम उसको छेदेंगे तो एक सुई अगर छेदेंगे एक साथ तो एक एक पत्ता जो है अलग अलग समय में मतलब कि छेदन होता है उसका, ठीक है, बहुत। लेकिन क्या होता है कि उसका टाइम पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिससे हमको ऐसा लगता है कि जो हमने सुई से पत्तों को छेदा है वो एक साथ ही सब हो गया है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हमारा दीर्घ सतकुली भक्षण न्याय, इस ये न्याय क्या बोलता है कि जैसे हम पूड़ी खाते हैं ना, तो उसके रूप, रस, स्पर्श आदि का हमें एक साथ पता लगता है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये केवल जो एक मान्यूट अंतर होता है टाइम इंटरवल, उसकी वजह से ऐसा लगता है, परंतु ये सब होता है कैसा, अलग अलग। तो ये भी सब चीज़ें इसी में बताई गई हैं कि जो मान्यूट टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारा अर्थ चक्र दर्शन न्याय, ठीक है, यानी कि जब हम किसी जलती हुई लकड़ी को गति से तेज हवा में ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, तो ऐसा हमें लगता है कि गोला बन रहा है अग्नि का, ठीक है, परंतु क्या होता है कि वैसा होता नहीं है, केवल हमारा एक भ्रम होता है, आवाज़ होता है, वो हमारा केवल गति कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने जब दिवाली वगैरह में फुलझड़ी वगैरह घुमाते हैं ना, तो वो राउंड राउंड से दिखता है, तो वह इसका एग्जाम्पल है अर्थ चक्र दर्शन न्याय का, ठीक है। अब मन के वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 या 5 नंबर में पूछा सकता है कि कौन कौन से हैं। तो हमारा चिंत्य, विचार, उल्ल, ध्येय और संकल्प, ये जो हमारे हैं मन के विषय हैं, ठीक है। जैसे चिंतन में क्या है, थॉट है, थिंकिंग है, कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हमारा होता है चिंता, ठीक है। इसके बाद है हमारा विचार, यानी कि एनालिसिस, कि तर्क के द्वारा विचार करने से ये चीज़ होगी, ठीक है, और हम ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, तो हमारा कहता है विचार, ठीक है। उल्ल क्या मतलब क्या है, हाइपोथेसिस, यानी कि जो चीज़ें हमारे संभावना पर आधारित होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ध्येय, ध्यान यानी कि अटेंशन, यानी कि जो ध्यान का विषय होता है उसको हम ध्येय कहते हैं। और संकल्प क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन, यानी किसी विषय का निर्णय करना कि ये गुणयुक्त है या फिर दोषयुक्त, मतलब ये जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है या फिर नहीं है, ठीक है। ये जो सुख दुख आदि की भावनाओं का ज्ञान है, ये सब हमारा कहलाता है संकल्प।
तो यहाँ पे याद रखना चिंतन, विचार, उल्ल, ध्येय और संकल्प। इसके बाद आता है हमारे मन के कार्य। तो मन के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले हमारा इंद्रिय अभिग्रह, यानी कि हमारे जो इंद्रियों को प्रेरित करके विषय को ग्रहण करता है, ठीक है। स्वस्थ निग्रह, यानी कि खुद को नियंत्रित रखना। मन अहित कार्यों से अपने आप को रोकता है, कि अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलत चीज़ अपन कोई कर रहे हैं तो अपन अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्वस्थ निग्रह। इसके बाद है उल, यानी कि जो हमारा सभी संभावनाओं के आधार पर जो तर्क वितर्क होता है, ठीक है, वो हमारा उल्ल का चलता है। और जो विचार है, यानी कि मन जो है अहित का विचार करता है। संक्षेप में इंद्रियों का अधिष्ठान, उनका नियंत्रण करना, स्वयं को अहित विषयों से रोकना, ये सब जो है संभावनाओं पर आधारित तर्क करना और विचार करने का कार्य जो है मन का ही होता है, ठीक है। इसके पश्चात जो है बुद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो इसके बाद अपना टॉपिक है मन की उभयात्मकता, ठीक है। जैसे ज्ञान इंद्रियाँ होती है अपनी, श्रुतेंद्रिय, स्पर्श, रूप, रसेंद्र और घ्राण इंद्रियाँ, ठीक है। ये हमारी ज्ञान, जो हमें ज्ञान करवाती हैं वो चीज़ होती है, इंद्रियाँ होती हैं। और जो कर्म, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ पैर जीवा, ठीक है, और जननांग, तो ये हमारी कहलाती है कर्म इंद्रियाँ। कौन कौन सी होती हैं? वाक, पाद, पाड़ी, पायु, उपस्थ, ठीक है। तो हमारी बुद्धि का ही आशय होती हैं। अब मन को यहाँ पर उभय इंद्रिय क्यों बोला? उभय का मतलब है कि दोनों तरीके से जो कार्य करता है उसको हम उभय बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जब मन है, हमारे जब ज्ञान इंद्रियों से संयोग करता है तो अपने उद्देश्यों के लिए जो उनको प्रेरित करता है, ठीक है। और जब हमारा मन है, ठीक है, जब हमारा कर्म इंद्रियों के साथ संयोग करता है तो इनके कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वजह से हम उसको उभयात्मक बोल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर बोला गया है, देखिए पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि मन उभयेंद्रिय है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय भी है। मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को अपने अपने विषयों के लिए प्रेरित करता है। जब मन ज्ञानेंद्रिय से संयुक्त होती हैं तब शब्द आदि का ज्ञान होता है, तथा जब मन कर्मेंद्रिय संयुक्त होती है तो कर्मेंद्रिय अपने कार्य को करती हैं। इसलिए उसको यहाँ पर उभयात्मक बोला गया है, ठीक है। इसका आता है मन का पांच भौतिक। तो मन को दर्शनों में जो है अहंकारिक माना गया है, कि मन की उत्पत्ति जो है अहंकार से होती है। और चरक संहिता में मन को कहा गया है पांच भौतिक, ठीक है। तो चरक का षष्ठी उत्पत्ति क्रम आपने पढ़ा होगा कि बुद्धि, अहंकार, उससे बनता है सूक्ष्म महाभूत, सब स्पर्श रूप रसगंध, उसके बाद स्थूल महाभूत, और उसके बाद हमारा जो है सर्वांग एकादश इंद्रियां पंचभूतों की उत्पन्न होती हैं। अतः जो है मन को पांच भौतिक बोला गया है। और आपको पता है आयुर्वेद ने बोला है कि जितने भी हमारे बॉडी है या फिर ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ पंचमहाभूत से बनी हुई हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद का हमारा चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और मन की भी चिकित्सा यहाँ पर बताई गई है। तो सभी औषधीय द्रव्य हमारे पांच भौतिक होते हैं और इन पंच महाभौतिक द्रव्यों से ही पंच महाभौतिक विषयों की चिकित्सा होती है। अतः मन की चिकित्सा की दृष्टि से भी जो हमारा मन है वो पांच भौतिक को सिद्ध करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सब कुछ यहाँ पर बताया गया पांच भौतिक, यानी कि जो द्रव्य है उनकी उनमें भी पांच भौतिक होता है और जिनके विषय हैं उनको भी पांच भौतिक होता है, पंचमभूत से मिलकर बना हुआ। तो तुम्हें चिकित्सा भी हमें कैसी होगी? पंचमहाभौतिक होगी, ठीक है। इसके बाद आता है मन का अतीन्द्रियत्व, यानी कि जो अलग अलग अर्थ हमारा जो है मन दिखाता है, ठीक है। एक तो हमारा सभी इंद्रियों से अलग होना और दूसरा यानी कि अप्रत्यक्ष या अगोचर होना, ठीक है। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ अलग अलग कार्य जो है मन की सहायता से करती हैं, ठीक है। और मन का कार्य इंद्रियों को प्रेरण करना होता है। अतः मन इंद्रियों से अलग अलग सिद्ध होता है। मन इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसलिए मन को अतीन्द्रियत्व कहा जाता है, ठीक है। इंद्रियाँ काम नहीं करेंगी तो ऐसा नहीं है कि मन काम नहीं करेगा, मन आपका तब भी काम करेगा, इसलिए ये इसका अलग होना एक लक्षण होता है, ठीक है, सबसे। इसके बाद है कि पंच महाभूत और त्रिगुण में क्या संबंध है? तो देखिए आकाश महाभूत में हमारा सत्व गुण पाया जाता है, वायु में रजगुण और अग्नि में सत्व प्लस रजगुण दोनों पाए जाते हैं, और आप यानी कि जल में सत्व प्लस तम गुण पाए जाते हैं, और पृथ्वी में हमारा तम गुण पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, आकाश सत्व, वायु रज, अग्नि सत्व प्लस रज, और आप में सत्व प्लस तम, और पृथ्वी में तम प्लस तम गुण पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8532059749। बाकी मन का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया पूरा। इसके बाद कुछ छोटा सा 1-2 टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर देंगे जल्दी, तो अपना ये 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। सो गाइस चलिए मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।